बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इस्लाम में ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है सख्ती से ममनू है। किसी भी चीज़ को कहते हैं अल्लाह ताला के ज़ख़ीरा ना करो, खुसूसन खुराक के हवाले से। लेकिन हम सब जो हैं, आपको बताया कि दुनियावी तौर पे भी यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही होती है। कभी शक्कर की, कभी चावल की, कभी आटे की कीमतें बढ़ जाती हैं और फिर उसमें नुकसान होता है। लेकिन हमारे अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे ज़ख़ायर दिए हुए हैं और बहुत सारे, समझ लीजिए, मादनियात जिसको हम कहते हैं ना, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को रमा दमा रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर उनकी क्वांटिटी जो है, उनकी तादाद, उनकी जो ज़रूरत के साथ जितनी हमारे पास मकदार होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में आ जाता है और उस ज़ख़ीरा अंदोज़ी से हमें नुकसानात हो जाते हैं। और मैं जिस केमिकल सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ वो बड़ा मशहूर व मारूफ़ है, वो है कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स जो हैं क्या होते हैं, आज इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, फ़ैट्स ये बढ़ते क्यों हैं, क्या वजूहात हैं? और बढ़ने से, जैसे कि आपको पता है कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक के इंसिडेंस, फालिज के इंसिडेंस और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? और जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त रमज़ान मुबारक का मुतबर्रिक महीना जो है, हम सब जो है इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से उसको मना रहे हैं। लेकिन ये एक महीना एक अपॉर्चुनिटी है, ना सिर्फ रूहानी तौर पर हमारे लिए बाइस तस्कीन है, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी हम बेतहाशा इससे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। मसलन जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की, हाई लिपिड्स की, तो हम रमज़ानुल मुबारक में रोज़ों से कैसे अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, ये सारी बातें आज हम करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त हम बराह रास्त मौजूद हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं। नंबर है 35305778 और 35305779। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। इस प्रोग्राम में अक्सर व बेशतर आपने इनको देखा है और बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत हैं, लोगों के दिलों को सही करते हैं और उन दिलों को जो कि बीमार होते हैं, जो कि ज़ाहिर बात है कि हाँ, कुछ हमारी वजह से, कुछ दूसरों की वजह से, लेकिन ये इनके लिए एक शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। तो ये वही इंसान हैं, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर फवाद फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। रोज़े कैसे चल रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब ये बताइए, सबसे पहले ये जो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स ये होते क्या हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है कि अक्सर लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये हैं क्या एक्चुअली देखें, हमने अपने बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है कि डाइट के कुछ बुनियादी कंटेंट्स होते हैं जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स। तो इसमें जो फ़ैट वाला पार्ट है, ये जब अब ये सारे कंस्टिट्यूएंट आपकी हर ग़िज़ा में किसी न किसी दर्जे में मौजूद होते हैं। अच्छा, अब ये मादा फ़ैट की सूरत में जब किसी भी ग़िज़ा के हिस्से होते हुए आपके जिस्म में जाता है तो जिस्म में अब एब्ज़ॉर्ब होते हुए अपने इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स में टूट जाते हैं। तो अब जब बॉडी इनको इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स में तोड़ती है खून में शामिल करने के लिए, वहाँ पे ये समझ लें फ़ैट अब कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में टूटने के बाद। अच्छा, अब ये कोलेस्ट्रॉल आंतों के ज़रिए से लिवर के पास जाता है। लिवर इसकी मज़ीद रिफाइनमेंट करता है और उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो हमने सुना होता है, HDL, LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड, यानी अब ये पूरी फैक्ट्री जिगर जो है वो इस ग़िज़ा को हैंडल कर रहा है और इनको बिल्कुल रिफ़ाइन होके मुख्तलिफ़ हिस्सों में तोड़कर खून में शामिल कर रहा है। अब ज़ाहिर सी बात है, इनकी एक मकदार आपकी पूरे खाने में एक मखसूस मकदार होनी चाहिए। तब तो अगर आप नॉर्मल आदमी हैं तो उस सूरत में आपका जिगर उसको उस तरह हैंडल करेगा और आपके खून में वो वाली उतनी मकदार रखेगा। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जिगर के निज़ाम में ख़राबी होती है कि आप अपनी डाइट तो ठीक ले रहे हैं लेकिन जिगर का वो फैक्ट्री जो इस फ़ैट को डील कर रही है, और ये बहुत डिफरेंट नौइयत की उसमें बीमारियाँ हैं जो पैदाइशी भी होती हैं लोगों में। कुछ में ये बहुत कम दर्जे में मामला होता है, कुछ लोगों में जिगर की फैक्ट्री ठीक होती है लेकिन चूँकि ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी शामिल हैं जिसमें फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली लिवर तो ये डील कर रहा है ना कि मेरे पास कितना आ रहा है, वो उसको खून में ज़्यादा से ज़्यादा भेज देता है। फिर
इन चीज़ों पर यानी लिवर की इस सलाहियत पर और चीज़ों का असर भी होता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप एक्टिव हैं, आप डोमिनेंट हैं, आप बिल्कुल टेंशन में रहते हैं। इन तमाम चीज़ों के असरात, आपकी नींद कैसी है, इन तमाम चीज़ों के असरात इस पूरे अमल पर होते हैं। तो इस तरह ग़िज़ा से लेके जिगर की इन्वॉल्वमेंट तक ये तमाम चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं फ़ैट को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर। अब ये बताइए कि सिर्फ चिकनी चीज़ें या बहुत से लोग जो हैं ज़्यादा मीठा खाते हैं? ये देखिए फ़ैट कंटेंट हर चीज़ में है। नहीं, जो मीठी चीज़ें हैं, अच्छा मीठी चीज़ में भी क्या कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो सकती हैं? उसमें बिल्कुल ग्लूकोज जब आप बढ़ा देते हैं तो वो भी इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का जरिया बन जाता है। तो सिर्फ चिकनी चीज़ नहीं, बिल्कुल मीठी चीज़ें, निशास्ते वाली चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले रहे होंगे तो वो अल्टीमेटली इन तमाम चीज़ों के पूरे सिस्टम को जिगर के ज़रिए से गड़बड़ करें। यानी एक तरह से इसकी भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है। बिल्कुल जो हमने शुरू जो भी एक्स्ट्रा आप ले रहे होते हैं जिगर अपने अंदर भी जमा कर रहा होता है, फिर खून में ज़्यादा जब दे रहा होता है तो वो खून मुख्तलिफ जगहों पे वो चीज़ उन फैट्स अच्छा चलें, अब जमा हो गया हमारे अंदर, जिगर में जमा हो गया, खून की नालियों में हो गया, फिर नुकसान क्या होता है? नुकसान यही तो सबसे प्रॉब्लम, स्पेशली अगर खून की नालियों को ले लें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आगाज़ बनता है उस नाली में तंगी का। सिर्फ अगर हम सिर्फ एक दिल की नाली ले लें और ये अमल समझ लें कोलेस्ट्रॉल के ज़रिए से जिस्म की हर नाली में हो रहा है। अब सिर्फ दिल की नाली को ले लें, क्या हुआ, दिल की नाली स्मूथ एक पाइप की तरह है जिसके अपने बिल्कुल नॉर्मल खुदा के बनाए हुए लेयर्स मौजूद हैं, बड़े मज़े से वो काम कर रही है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से आहिस्ते आहिस्ते कोलेस्ट्रॉल उसकी जो अंदरूनी दीवार है उसके नीचे जमा होना शुरू हो गया। उससे क्या हुआ कि एक तो वो तंगी बनाने का बाइस बन रहा है और दूसरा उसके स्ट्रक्चर में चेंज ला रहा है। यानी समझ लें वो स्ट्रक्चर जो अंदरूनी एक ल्यूमेन होता है, जैसे आप पाइप देखते हैं, पाइप का अंदरूनी जो लेयर होती है वो बड़ी स्मूथ रखी जाती है क्योंकि फ़्लो को ज़रा सा भी रेजिस्टेंस ना मिले। अब क्या होता है जब वो अंदरूनी दीवार इर्रेगुलर होने लगती है तो एक तो फ़्लो को रेजिस्टेंस मिलना शुरू होता है और फिर वो अंदरूनी दीवार में ये ख़दशा होने लगता है कि कभी भी इसमें ज़ख़म होने का ख़तरा हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा मसला है। जो हार्ट अटैक्स होते हैं बुनियादी वजह उनकी ये अंदरूनी नाली का ज़ख़म है। कि इवन आप अर्ली एजेस में भी आप देख रहे हैं इसी वजह से कि वो जो कोलेस्ट्रॉल जिसने 20 या 30% की तंगी की है और वो प्रोलॉन्ग आप कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं तो वो उस तंगी में ज़ख़म बनकर एकदम से उस नाली को बंद करने का बाइस बन। सिर्फ हार्ट अटैक या ब्रेन अब अटैक? बिल्कुल, ये अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ दिल की नाली की। अब इसी को आप अपने जहन में रखते हुए जहाँ जहाँ नालियाँ जा रही हैं, अब सिर्फ यानी ब्रेन भी नहीं, पेरिफेरल वेसल्स, कि इसमें भी ये होता है कि आपकी नाली फ़र्ज़ के आपके हाथ की तरफ जा रही है और कहीं किसी नाली में इस किस्म का मामला हुआ तो उससे आगे का एरिया मुर्दा हो जाएगा। यही काम अगर आपकी उस नाली में हुआ जो ब्रेन को जा रही है तो ब्रेन इन्फाक्ट होता है, उससे फालिज का हमला हो जाता है। यही नाली और ये जो ये मामला है ये आपकी दिल की बड़ी नाली में भी वो जिस्म की बड़ी नाली में भी हो रहा होता है। और उसमें तो ऐसा मामला होता है, डिसेक्शन हम उसे कहते हैं, एओर्टिक डिसेक्शन, कि सडन डेथ हो जाती है। तो इस कोलेस्ट्रॉल के जो असरात इतने ख़तरनाक है और हमें पता ही नहीं। अब ये बताएं डॉक्टर साहब कि इस वक्त आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का महीना है, रोज़ा जिसमें हम सुबह से लेके शाम तक भूखे और प्यासे रहते हैं, ये महीना कोलेस्ट्रॉल को कम करने का सबब बन सकता है? बिल्कुल, बस एक इंसान को डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये कि रोज़ा रखें ज़रूर। यानी आजकल की तहकीक ने ऑल्दो वो ये जितनी भी तहकीकात हो रही हैं वो इस बुनियाद पे हो रही हैं प्रोलॉन्ग फास्ट के अफेक्ट, वो डायरेक्टली हमें एक नेमत की सूरत में मिला है कि इबादत की सूरत में ये चीज़ मिली हुई है। बिल्कुल, कि आप एक दिन के एक बड़े हिस्से में भूखे प्यासे रहें। उसके असरात क्या होते हैं कि आपके हर निज़ाम को वो एक्टिवेट करता है कि आपकी वही जो अभी आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाली बातें कर रहे थे ना, बिल्कुल वो जो आपने पूरे साल का ज़ख़ीरा किया हुआ है तो उस ज़ख़ीरे को यूटिलाइज़ करना। तो जो भी आपके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें, और खुदा का निज़ाम देखें कि उसने आपको रोज़ा एक मखसूस दिन के हद तक दिया हुआ है, यानी वो लिमिट से वाज़ लगता है कि ये वाकई किसी ने इंसान की पूरी बॉडी की सलाहियतों को देखते हुए कैलकुलेट किया था कि भाई इतने घंटों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
उस लिमिट्स पर जाके समझ लें, स्पेशली आप आम हालात में भी ना, जिस वक्त आपको एक हंगर पेन्स शुरू होते हैं, और ये अमूमन रोज़े में 2-2:30 बजे के बाद आपको एहसास होना शुरू होता है भूख का, ये वो मौका है, आप समझ लें आपके वो तमाम रिज़र्व एक्टिविटी वो स्टार्ट हो रही है। ओके। और एक तो उस तमाम जितनी भी एक्टिविटी है वो अपनी एक मैक्सिमम लिमिट तक जाती है कि अगर आपके जिस्म को खुराक न मिल रही हो तो वो कहाँ कहाँ से खुराक लाके आपको दे सकती है। तो एक तरह समझ लें आप रिहर्स कराते हैं उस अपनी तमाम सलाहियतों को जो बाकी पूरे साल बैठी हुई थी, सोई हुई थी या काम नहीं कर रही थी। ठीक है। उसके ज़रिए से होता है कि आपका पूरा मेटाबॉलिज्म इस बात का आदी हो जाता है कि आप प्रोलॉन्ग अगर फास्ट करें तो आप बड़े एक्टिव रह सकते हैं काफ़ी अरसे तक। डॉक्टर साहब से मज़ीद बातें करते हैं। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिस तरह से हमारी सहरी और इफ्तारियाँ हैं, जिस तरह से हमारे दस्तरखान है, क्या हम कोलेस्ट्रॉल को या फ़ैट को कम कर भी पाते हैं या मज़ीद बढ़ा लेते हैं? मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।